साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन कर्मचारियों की जो अपनी मांग को लेकर के पिछले वर्षों से 2004 से ये मांग लेकर के सड़कों पर भी बैठते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की। इतना बड़ा विशाल जनसमूह कर्मचारियों का अपनी मांग को लेकर के जंतर मंतर पर बैठा, लेकिन उनकी खबर देश के मीडिया ने नहीं दिखाई। उन्होंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पापा जी नाराज हो जाते। इनके जो पापा जी हैं वो अगर खुश हैं तो देश की मीडिया उसी का डंका पीटने का काम करेगी। लेकिन नवनिर्माण पार्टी कर्मचारियों के बारे में संजीदगी से सोचती भी है और अगर हमें मौका मिला तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन को हम लागू करने का काम करेंगे। बताते चलेंगे पुरानी पेंशन किसने बंद करने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न केवल ड्राफ्ट बनाने का काम किया बल्कि 2004 में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और ये प्रावधान किया गया था कि 2005 के बाद जितनी भी नई अपॉइंटमेंट होंगी उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो पुरानी पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी। आज कांग्रेस पुरानी पेंशन को बहाल करने की, उसको लागू करने की बात करती है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं और सभी कर्मचारियों को ये मालूम है कि 2004 में 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एनडीए की सरकार बनी। अगर वो चाहते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मसौदा और जो फरमान जारी किया था, जो बिल वो लेकर के आए थे पुरानी पेंशन बंद करने का, उसे वो बहाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर कोई इस प्रकार की बात उठेगी तो इसका ठीकरा वाजपेयी सरकार पर फोड़ दिया जाएगा, एनडीए सरकार पर फोड़ दिया जाएगा और हम आसानी से बच निकलेंगे। 10 साल तक कांग्रेस की अर्थात यूपीए की सरकार रही और सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का काम इन्होंने किया, उसको एज इट इज़ लागू रखा, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना को छोड़ करके। आज ये कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो। मैं कर्मचारी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कांग्रेस राज में आपकी पेंशन जो बंद करने का काम हुआ, क्या आपने उनको नहीं देखा? क्या आपने बीजेपी की नीयत और नीति को नहीं देखा? जो कर्मचारियों को मारने का काम करते हैं, उनको तबाह करने का काम करते हैं, उनको गालियां देने का काम करते हैं। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। बिना कर्मचारी के कोई भी सरकार चल ही नहीं सकती और कर्मचारी ही तो है जो काम करते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं। हकीकत में वो अपने चेयर पर बैठ करके लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि नवनिर्माण पार्टी 2017 से ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा कर रही है, यानी आवाज़ उठा रही है। अगर 2024 में सभी कर्मचारी भाइयों ने नवनिर्माण पार्टी का साथ दिया और नवनिर्माण पार्टी सत्ता में आई तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपकी पुरानी पेंशन को हम बहाल करने का काम करेंगे, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो जीने का एक जरिया देती है। रिटायरमेंट के बाद जब सब सोर्सेज बंद हो जाते हैं, एक कर्मचारी 32 साल 35 साल 36 साल सेवा देता है और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट अगर उसको कर दिया जाए, उसके सारे सोर्सेज बंद कर दिए जाएं, तब तो उसका एक बहुत बड़ा सहारा ख़त्म हो जाता है। आप भले ही रिटायरमेंट पर उसको करोड़ों रुपए दे दें, लेकिन वो करोड़ों रुपए ख़त्म हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार मांग लेगा, कोई यार दोस्त मांग लेगा, कोई बच्चे भी मांग लेते हैं। अगर नहीं दोगे तो आपके दुश्मन बन गए। यानी पैसा कर्मचारी के पास कोई ठहरने नहीं देता। अगर उसकी पेंशन होगी तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हर महीने उसके नवनिर्माण पार्टी सभी कर्मचारियों के साथ खड़ी है।
उनकी पेंशन बहाली के लिए हम उनका समर्थन करते हैं और यदि आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया और हम सत्ता तक पहुँचे तो आपके इस काम को पूरा करेंगे, इस वादे को पूरा करेंगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर हम कर्मचारियों की समस्या का निदान करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। आपने सभी पार्टियों को देखा, बीजेपी को आप देख रहे हैं जो आपका सत्यानाश करने पर तुली हुई है, कांग्रेस को आपने देखा, अन्य पार्टी को भी आपने देखा, लेकिन नवनिर्माण पार्टी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, नवनिर्माण यानी जब सिस्टम धराशाही हो जाए तो नवनिर्माण की आवश्यकता होती है। जीवन का भी नवनिर्माण होगा, एक तरीके से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप नवनिर्माण पार्टी का सहयोग देकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।